राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और कल मैंने यहीं पर वीडियो का एंड किया था और उसी टाइम से फिर मैंने अपना जो दूसरा वीडियो है वो शुरू कर दिया था, क्योंकि आज भी आप लोगों के लिए जो वीडियो है वो तैयार करना था। और बस मैं अपनी थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग करने के बाद 5-7 मिनट के बाद यहाँ अपने काम पे लग गई थी ऊपर ही, क्योंकि जो रसोई की तोड़-फोड़ हमने की है ना, तो उसकी जो ईंटें हैं वो हमने नीचे गिरा दी हैं, मिट्टी और जो सारा सामान उठ चुका था, बस ये जो छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं ना, जो ईंट सीमेंट के, वो रहते थे। तो अब वो हम बुग्गी में डाल कर के आ रहे हैं। वैसे तो 1-2 रेहड़ी हमारी जा भी चुकी है इनकी, लेकिन ये जो होता है ना फालतू का बहुत ज़्यादा निकलता है। और ऊपर से नीचे लेके जाना, क्योंकि नीचे के नीचे तो हम फिर भी गिरा देते हैं, ऊपर से नीचे थोड़ी-सी दिक्कत तो होती है। और ईंटें भी हमें ऊपर ही चढ़ानी पड़ रही हैं, तो सीढ़ियों का तो काम है ही है, चाहे हम कौन-सा ही काम करें, सीढ़ियों में से आना-जाना हमें पड़ता ही पड़ता है। तो यहाँ पे बस मीनू लगी हुई है मेरे साथ में, और मेरी माँ हमें मतलब डाल-डाल करके उठवा रही है। और पूरा दिन बस इसी तरह से निकल जाता है, अपने घर के काम निपटाते हैं, फिर इस काम पे लग जाते हैं। लेकिन सच बताऊँ ना, दिन का भी पता नहीं चलता, मन भी बहुत लगा हुआ है और अच्छा लगता है इस तरह के काम करके, जब घर में हम कुछ करवाने का सोच रहे हों। और मतलब थकान नहीं होती बिल्कुल भी, चाव-चाव में जो सारे काम है ना वो हो जाते हैं। और रात में ना नींद भी फिर बहुत गजब की आती है सारा दिन काम करने के बाद। तो अब यहाँ पे मेरी माँ बोल रही थी कि सीमा, मुझसे नहीं डाले जा रहे हैं, मतलब जो कसी से मैं नहीं डाल सकती। तो फिर मैंने डालने शुरू कर दिए हैं कि चलो मैं डाल लेती हूँ। तो एक बुग्गी तो हमने अब इस टाइम पे भर करके खड़ी कर दी थी। वैसे तो सुबह में भी मैं डाल करके आई थी, उसमें 4-5 जो नीचे भरे थे मेरे, और अब ऊपर से भी 5-7 ही मुश्किल से डले होंगे, क्योंकि इसमें ना वज़न बहुत ज़्यादा है। और 2 फिर हमने इनके स्कूल से आने के बाद भरी थी, क्योंकि फिर डाल करके तो इनको ही आनी पड़ती ना स्कूल से आने के बाद। और इनके स्कूल से आने के बाद ही हमारा जो काम है ना वो सही से शुरू होता है। उस टाइम तक तो ये होता है कि हम ईंटें उठा देते हैं, ऊपर चढ़ा देते हैं, ये जो होता है फालतू का मिट्टी और जो छोटी-छोटी ईंटें होती हैं, वो हम बाहर डाल कर के आ जाते हैं, बुग्गी में डाल देते हैं मतलब कि। और कल की वीडियो पे कमेंट आया है कि सीमा इसी सूट के पीछे पड़ी रहती है, ये सूट मत डाला कर, अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, मैं बता देती हूँ सूट के पीछे पड़ने वाली बात क्या है, कि अब जो टाइम है ना वो इतना बिजी चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कपड़ों को प्रेस करूँ और फिर कपड़े पहनूँ। क्योंकि क्या होता है, पूरा दिन हम काम करते हैं और फिर रात में जब ये हो जाता है कि हाँ अब सारा काम हमने अपना निपटा लिया है जो आज का था, उस टाइम पे मैं नहाती हूँ। और उस टाइम भी थकान इतनी होती है, तो उस टाइम पे ये होता है कि चलो अपना जो भी सूट ऐसा है जो जिसको हमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वही मैं डाल लेती हूँ। और फिर सुबह में भी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब कई दिनों तक आपको मैं इसी तरह से सहन करनी पड़ूँगी क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी। बस मेरा ये काम हो जाए, फिर हम सूट डालने पे ही हैं। और अब तो यही होगा, देखो इतना धूल मिट्टी का काम करते टाइम पे ना मन भी नहीं करता, तो फिर हमें सूट भी ऐसा ही देखना पड़ता है कि जो जो जल्दी से गंदा भी ना दिखे और उसको हम प्रेस भी ना करनी पड़े। तो इसी वजह से मैं इसको डाल लेती हूँ, क्योंकि इस पे ना प्रेस की ज़रूरत है और ना ये जल्दी से जो मैला है वो दिखाई देता है। तो यही कारण है और कोई नहीं है, क्योंकि मुझे ये हो गया कि कल की वीडियो में मुझे टोक दिया था, तो आज फिर इस वीडियो में मैंने यही सूट डाल रखा है। तो फिर तो ज़रूर बोलेंगे कि बिल्कुल भी कहना नहीं मानती है। तो सॉरी, कोई बात नहीं। और यहाँ पे मेरी माँ चाय बना करके लेकर के आ गई है, क्योंकि एक तो ठंड और ऊपर से ये काम करना, तो ये हो जाता है कि थोड़ी सी जो आलस है ना वो भाग जाता है चाय पीने से।
और बस उसके बाद हमने अपना सारा वो काम निपटाया। और यहाँ पर मेरी माँ बना रही है बाजरे की रोटी, तो आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म बाजरे की रोटी मक्खन के साथ, और साथ में बथुए का रायता। तो सच में मज़ा आ जाता है बथुए के रायते के साथ जो बाजरे की रोटी है वो खाने में। राम राम जी। तो इस टाइम पे 1 बज चुका है और अब लगेंगे हम अपने काम पे। आज थोड़ा सा आराम है, 2-3 दिन हम पीछे लगे रहे उस काम की बजाय, क्योंकि जो एक हमारी रसोई में, चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अच्छे से तभी समझ में आएगा। काम में भी हमने आज, तो ये देखिए यहाँ पे जो ईंट है वो जो बड़ी बड़ी है वो ऊपर चढ़ानी है, और जो आधी है वो हमें गली में मतलब गेट के बाहर है वो रखनी है। एक तो ये काम है आज छोटा सा, और जो रसोई थी उसकी जो मिट्टी है वो हमने यहाँ पे इस गमले में डाल दी है, और ऊपर भी मैं दिखाती हूँ आप। और यहाँ पे देखिए पूरा जो आड़ का, इनको हम बेच देंगे अगर कोई लेगा तो। बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको अच्छे से। ये थी हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी जो रसोई है वो थी जो धुएं की रसोई थी, और ये हमने पूरी वो कर ली है, मतलब टूट चुकी है पूरी अच्छी तरह से। और इसकी जो मिट्टी है, इसकी जो थी छोटे छोटे से जो ईंट के टुकड़े थे वो भी हम बाहर डाल करके आ गए हैं। बस थोड़े से रहते हैं जो स्कूल से आने के बाद इन्होंने तोड़े थे, तो ईंट हमने नीचे गिरा दी हैं और ये हम डाल करके आएंगे, क्योंकि थोड़ी सी तो हमने डाल दी है, जो बुग्गी है ना उसमें ज़्यादा बोझ हो गया है तो फिर इतना नहीं चलेगा। तो ये वो जब खाली हो जाएगी उसमें उसके बाद डालेंगे। तो देखिए छत है ना इस तरह से दिखाई दे रही है, और वहाँ पे देखिए उस छत पर हमने जो ईंट है वो रख दी, मतलब जो भैंसों वाला है ना हमारा, वहाँ पे ईंट रख रहे हैं हम। और जो ये है फालतू का वो बाहर डाल करके आ रहे हैं। तो साथ साथ में ये सारा काम हमारा हो रहा है। और ये जो कमरा है ये इधर वाला, ये इधर वाला, ये भी हमने खाली करना है, और वो हम रखेंगे। अभी तो सलाह है रखने की, और अगर टाइम पे कुछ हुआ, मतलब ये लगा कि हाँ, बाकी पता नहीं चलता क्योंकि ऐसा ही काम होता है, जब हम लग जाते हैं ना फिर आगे से आगे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो दिखा दिया है मैंने आपको जो भी काम हमने इन 2-3 दिनों में किया है। और आज ये जो कमरा है उसकी शुरुआत होगी, क्योंकि जो रसोई का काम है वो लगभग हमारा हो ही चुका है। ईंट रहती थोड़ी सी नीचे, वो अब हम चढ़ा देंगे ऊपर। और ये जो है यहाँ पे ये भी खाली कर देंगे। और आज थोड़ा सा काम कम है इसी करके, क्योंकि जो प्लेट उतारनी पड़ेंगी, छत पे प्लेट रखी हुई है ना, इस पे से उतार के दूसरी पे रखेंगे। और इस करके जो काम है वो रुक गया है, वो आज शाम में आएंगे, वो प्लेट उतार देंगे, और उसके बाद फिर इसकी जो छत है वो उतार देंगे मास्टर जी, और फिर हमारा जो काम है वो चल पड़ेगा। उनको स्कूल में भी जाना पड़ता है ना, 3:30-4 हो जाते हैं, उस टाइम तक वो आते हैं, लेकिन आते ही लग जाते हैं। और इसी करके वजह, क्योंकि आजकल में ना बहुत दिन क्या महीने गुजर रहे थे। तो सुमन आई हुई थी, हमारी सलाह तो ये थी कि चलो मतलब जो पेटी उठा रही है हमने, और जो भी फालतू का सामान रखा हुआ इन दोनों चीज़ों में वो तो उठा ही देते हैं, कम से कम आज टाइम है। आए तो हम वो उठाने के लिए थे ऊपर, सच बताऊं मैं, कोई भी हमारी सलाह नहीं थी कि हमें तोड़ फोड़ भी करनी है। लेकिन फिर एकदम से सुमन का होता है वो ना, काम बहुत ज़्यादा करती है, तो उसको ये हो गया कि चल सीमा मैं देखती हूँ, मैं उतार दूंगी छत। बाकी मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था उस टाइम पे वो छत पे चढ़ी हुई थी, क्योंकि ना मेरे पैर कांपते, मैं नहीं चढ़ सकती, जैसे वो चढ़ जाते उछल करके। और फिर ये था कहीं गिर ना जाए, खाम खाम में वही बात है, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो फिर उसने शुरुआत कर दी, और फिर मैंने शुरुआत करने के बाद मास्टर जी के पास फ़ोन किया स्कूल में कि हमने तो जो रसोई की छत है ना वो उतार दी है। मुझे ये था कि कहीं गुस्सा ना कर दें क्यों उतारी। फिर ये बोले कोई बात नहीं, ठीक है उतार दी तो अच्छी बात है। और मेरे काका ने भी नहीं किया गुस्सा। मेरे काका का हमें बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि वो हर बार मना कर देते थे जब भी हम बोलते थे, गुस्सा भी करते थे, लेकिन कुछ नहीं बोले। और कहते हैं कि जिस काम का दिन आता है वो काम उसी टाइम पे होता है, चाहे हम पहले कितनी कोशिश करते रहें। और अब कोई सलाह भी नहीं थी, और अब एकदम से ये हो गया। तो शुरुआत होने के बाद तो ये हो जाता है कि हो ही जाता है काम हमारा। धीरे धीरे जो सारा है वो हम वहाँ उस छत पर ढो लेंगे सामान पहले, और तब तक सर्दी कम हो जाएगी, और उसके बाद देखेंगे जो मिस्त्री है वो लगाएंगे। तो नया घर बना रहे हैं हम, और देखेंगे कितना बनेगा, अपने बजट में रहकर ही बनाएंगे, क्योंकि
जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, और दूसरे की कोठी को देख करके अपनी झोपड़ी में आग नहीं लगानी चाहिए। आदमी को खुश रहता है, आदमी जितना वो कमाता है अगर वो उसी में रहता है ना तो वो ज़्यादा खुश रहता है। कई बार हम फालतू के खर्चे कर लेते हैं, हमारा बजट इतना नहीं होता, तो फिर उस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बस उतना ही करेंगे, चाहे बिल्कुल थोड़ा सा करेंगे अपने बजट में रह करके ही। मैं सोचा चलो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, बता भी देती हूँ। और सुबह में लगते हैं हम उठ करके और रात तक लगे रहते हैं। आज भी मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज टाइम है, और बीच में एक दिन वीडियो नहीं गई थी, मेरे पास बर्थडे व्लॉग पड़ा था, वो मैंने डाल दिया था। फिर जो मैंने गिफ्ट ओपनिंग की वीडियो बनाई थी वो भी हमने रात में ही बनाई थी, उसमें टाइम भी नहीं लगा ज़्यादा, और फिर उसमें कोई एडिटिंग वगैरह भी नहीं करनी थी, वो तो सीधी अपलोड करनी थी। व्लॉग तो देखो बनाना ही पड़ेंगे क्योंकि ये तो लंबा चलेगा ना, क्या पता कितने दिन लग जाए इस करके। तो ब्लॉग के लिए भी टाइम निकालेंगे और अपना काम भी साथ साथ में करेंगे। तो चलिए नीचे चलते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर जा रही हूँ मैं ऊपर, जो दूसरी छत है उस पे मुझे ये जो अचार डालना है, मतलब गोभी गाजर मूली तीनों चीज़ें काट करके नमक में हमने दबा दी थी, नमक डाल करके। और उसके बाद 2 दिन हो चुके हैं मैं इनको सुखा रही हूँ। तो यहाँ पे मौसी की छत पे आई हूँ, बाहर मैं मंजा निकाल करके इस मंजे पर इनको फैला दूंगी। लेकिन ये जो क्लिप है वो साफ नहीं निकली क्योंकि कई बार कैमरे पे जो हाथ है ना वो लग जाता है। तेरा नाने की मन पे देखा रे, तेरा नाने की मन पे तू भी लग जा जमाना से। तो बस अब मैं लग गई हूँ अपने इस काम पर। ये यहाँ पे जो सारी ईंटें हैं वो मुझे ऊपर रख करके आनी है। और ऐसे ही होता, मतलब बीच में अपना कोई और काम निपटा लेते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाता है। और फिर मैं ऐसे काम पे लग जाती हूँ, जैसे ऊपर ईंटें चढ़ाने का काम है, नीचे जो मिट्टी है वो उतारने का काम है। क्योंकि सीढ़ियों में से थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिर सांस चढ़ जाते हैं, मतलब लगातार हम ये काम नहीं कर सकते। तो बीच में अपना कुछ और काम करके, जैसे कभी एडिटिंग का काम कर दिया थोड़ा बहुत, और घर का जो काम होता है वो कर देती हूँ बीच में। तो और फिर अपने इस काम पे लग जाती हूँ, तो इस करके मतलब मैं अपना जो ये काम है ना वो निपटा रही हूँ। तो बस ये अपना काम निपटाया मैंने, और उसके बाद कोई क्लिप नहीं निकाली क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये तो मैं थोड़ी थोड़ी ही जो चीज़ें हैं वो शेयर कर पाती हूँ आप लोगों के साथ। और इसी तरह से जो छोटी छोटी वीडियो आती रहेंगी आप लोगों के लिए, कोशिश होगी एक आध दिन बीच में क्या पता ना भी आए। तो चलिए फिर अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।